नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आचार्य समंतभद्र स्वामी विरचित रत्नकंड श्रावकाचार्य ग्रंथ में मंगलाचरण में आचार्य श्री ने वर्धमान महावीर स्वामी को नमस्कार किया और उनकी 3 विशेषताओं को भी वहां पर सूचित किया। श्री वर्धमान है, श्री शब्द से वो लक्ष्मी संपन्न है और लक्ष्मी समवसरण की बाह्य लक्ष्मी कहलाती है और अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी होती है। तो इस वैभव से संपन्न विशेषण द्वारा यह सूचित होता है कि समवसरण का वैभव उनकी दिव्य ध्वनि को लेकर रचा जाता है, क्योंकि भगवान की उपदेश सभा का नाम ही समवसरण है। तो भगवान हितोपदेशी हैं और उनके अन्य गुणों की अपेक्षा हितोपदेशित्व को प्रथम स्मरण कर रहे हैं आचार्य मंगलाचरण में। उसका कारण यह है कि बाकी गुणों से उनका कल्याण हो रहा है और हितोपदेशित्व से जगत का कल्याण हो रहा है। फिर निर्धूत कलिल आत्मने, ये दूसरा विशेषण था कि जिन्होंने कलिल आत्मा अर्थात पाप स्वरूप को निर्धूत कर डाला, समाप्त कर डाला, नष्ट कर डाला। तो पाप को नष्ट करने वाले रागी नहीं होते, वीतराग होते हैं। तो इससे वीतराग यह विशेषण भगवान पर घटित होता है। अब जो उनका हितोपदेश है वो इसलिए निर्दोष है क्योंकि उनके अंदर स्वार्थ नहीं है। स्वार्थी लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन वीतराग जो होते हैं उनमें स्वार्थ नहीं होता, तो फिर उनके वचन हितकारी ही हो सकते हैं, धोखेबाजी वाले वचन नहीं होते। फिर तीसरा विशेषण सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते, आलोक सहित त्रिलोक के लिए यद विद्या, जिनकी केवल ज्ञान रूपी विद्या दर्पणायते, दर्पण के समान आचरण करती है, अर्थात लोकालोक को जिनका केवल ज्ञान अपने में प्रतिबिंबित कर लेता है, रिफ्लेक्ट कर लेता है। क्योंकि दर्पण जैसा आचरण उसी को कहते हैं कि दर्पण के सामने जो भी होगा वो दर्पण में प्रतिबिंबित हो जाता है। तो इससे यह सूचित होता है कि भगवान सर्वज्ञ थे। तो एक तो वो हितोपदेशी है, पर वीतराग होने के कारण उनके वचन असत्य नहीं है, और सर्वज्ञ होने के कारण उनके पास अज्ञान नहीं है। वीतराग होने के कारण वो निस्वार्थ है और सर्वज्ञ होने के कारण वो अज्ञान से मुक्त है। तो ऐसे वर्धमान स्वामी को उन्होंने नमस्कार किया है। और फिर दूसरे काव्य में कहते हैं कि मैं उस समीचीन धर्म की देशना कर रहा हूं जो कर्म निबर्हणम, कर्मों का विध्वंसक है, जो कर्म बंधन संसारी प्राणियों को अनादिकाल से संसार में रोके हुए हैं, मुक्त नहीं होने दे रहा। उसको यह समीचीन धर्म नष्ट कर डालता है। समीचीन का अर्थ होता है अर्चनीय, सम्यक, यथावत, निर्दोष। और कैसा है वो धर्म? संसार दुखत सत्वान, संसार के दुख से सत्वान यानी संसारी प्राणियों को, यह जो उत्तम सुखे धरती, उत्तम सुख जो मोक्ष है वहां धर देता है, स्थापित कर देता है, धारण कर देता है। तो धर्म वो वस्तु है जो
दुखों की दलदल से निकालकर संसारी प्राणियों को उत्तम सुख में पहुंचा दे, उसका नाम धर्म है। वो क्या है धर्म? तो उसका उत्तर तीसरे काव्य में देते हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदि यप प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जो तीन का समूह है, तीन जिसको रत्नत्रय कहते हैं, इसको धर्मेश्वरा धर्मम विदुः, धर्म के ईश्वर तीर्थंकर भगवान ने धर्म जाना है। भगवान ने किसको धर्म जाना है? रत्नत्रय को। यद्यपि धर्म के विषय में और भी कई परिभाषाएं आती है। वत्तु सहावो धम्मो, खमादि भावो यदस्वयो धम्मो, रैणत्ययं च धम्मो, जीवाणम रक्षणम धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, क्षमादिक 10 धर्म है, जीवों की रक्षा करना धर्म है। ऐसे विभिन्न प्रकार के धर्म के पारिभाषिक वचन अपने को सुनने मिलते हैं। पर रैणत्ययं च धम्मो, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान ने रत्नत्रय को धर्म जाना है। जो संसार के दुख से निकालकर उत्तम सुख में रखने वाला जो धर्म है ना, वो यही है रत्नत्रय। वस्तु स्वभाव से कुछ नहीं होता, अनादिकाल से वस्तुओं में रहता ही है स्वभाव, अनंत काल तक रहेगा। वस्तु स्वभाव जो धर्म है, वो धर्म संसार से पार नहीं लगा। अभव्यों के पास भी है वस्तु स्वभाव, उनको मिथ्यात्व से भी पार नहीं निकालता वो वस्तु स्वभाव। क्या करोगे? तो ये रत्नत्रय धर्म है जो संसार से पार लगाता है। यदि ये प्रत्यनीकानि, जिनके प्रतिकूल अर्थात जिनके विपरीत मिथ्यात्रय होते हैं, ये रत्नत्रय है और वो मिथ्यात्रय है, तो भवन्ति भव पद्धति, वो तीन संसार की पद्धति है, परिपाटी है, परंपरा है। यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र होगा तो फिर संसार की परंपरा रहेगी, 4 गतियों में ही आवागमन होता रहेगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसके बाद चौथे काव्य में आचार्य महाराज ने सम्यक दर्शन का निर्देश किया है। वहां पर आचार्य कहते हैं, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूढ़म अष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम। जो परमार्थ, यथार्थ, वास्तविक, सत्यार्थ, आप्त, आगम और तपोभृत यानी दीक्षाधारी हैं, उनका श्रद्धान 3 मूढ़ताओं से रहित और 8 मदों से रहित और 8 अंगों से संयुक्त जो श्रद्धान है, वो सम्यक दर्शन है। तो फिर ये आप्त कौन है, आगम क्या है और दीक्षाधारी का क्या स्वरूप है? तो उसको फिर आगामी काव्यों में आचार्य महाराज ने बताया। आप्तेनोत्सन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। आप्त यानी जो धर्म के नायक हैं, जिनको तीर्थंकर कहते हैं, वो तीर्थंकर अवस्था इन 3 गुणों के बिना संभव ही नहीं है। उत्सन्न दोषेण भवितव्यम आप्तेन, जो आप्त है उनको दोषों से रहित होना अनिवार्य है। 18 दोष नहीं हो सकते उनमें, अगर है तो फिर वो तीर्थंकर नहीं है। और सर्वज्ञेन, तीर्थंकर भगवान सर्वज्ञ अवश्य होंगे, केवली होंगे, केवल ज्ञानी होंगे। और तीसरी बात कही, आगमेशिना, वो आगम के ईशी होंगे, अर्थात आगम के स्वामी होंगे। देखिए, इस पद से सिद्ध होता है कि
आगम के स्वामी जिनेंद्र हैं, गणधर नहीं है और आचार्य भी नहीं है, उपाध्याय साधु भी नहीं है। आगम के स्वामी जिनेंद्र भगवान है। फिर उनके आगम से, उनके उपदेश को सुनकर भव्य जीव गणधर पद को भी प्राप्त करते हैं, शिक्षक भी बनते हैं। 8 प्रकार के साधु होते हैं समवसरण में। केवली, श्रुत केवली, अवधि ज्ञानी, मनः पर्य ज्ञानी, चारण रिद्धिधारी, फिर वादी मुनि, फिर शिक्षक मुनि जिनको उपाध्याय कहते हैं। और ये 7 हो गए ना, केवली, श्रुत केवली, अवधि ज्ञानी, मनः परिज्ञानी, चारण रिद्धिधारी, वादी मुनि, शिक्षक मुनि और एक और है, नहीं, अभी स्मरण करते हैं। और ये सभी तीर्थंकरों के साथ होते हैं। एक जो प्रधान मुनि थे वो छूट गए थे, गणधर। एकदम जो बहुत निकट होते हैं ना, कभी कभी वो ऐसा लगता है कि वो पास में ही है, तो वचनों में नहीं आ पाते। तो सबसे प्रधान जो साधु होते हैं वो गणधर होते हैं। समवसरण में आचार्य परमेष्ठी का पद जिनके पास होता है उनको गणधर कहते हैं। और फिर इन सब का वर्णन करते करते आचार्य महाराज ने आप्त, आगम और तपोभृत यानी तपस्वी, इनका भी वर्णन किया। और फिर 8 अंगों का वर्णन किया। 8 अंगों के जो प्रसिद्ध पुरुष हुए हैं या नारियां हुई हैं, उनका भी कथानक उन्होंने स्मरण किया। और तदुपरांत फिर मूढ़ताओं की बात कर रहे हैं। मूढ़ताओं में जो अज्ञानताएं रहती है वो भी सम्यक दर्शन के साथ घटित नहीं होती है। वो सम्यक दर्शन के मल कहलाते हैं, यानी सम्यक दर्शन के दोष कहलाते हैं। आठ अंगों का वर्णन करके फिर उनके कथानक बताकर उन्होंने ये कहा कि इन 8 अंगों में से अगर कम कर लिए जाए कोई भी अंग, तो फिर संसार से पार नहीं लग सकता कोई। जैसे मंत्र में से अगर एक अक्षर निकाल लो तो सांप का जहर नहीं उतरेगा। सांप का जहर पूरा मंत्र होगा तभी उतरता है।
उदाहरण के लिए हमारे पास अभी एक सांप के जहर का एक मंत्र है। दो बीजाक्षर है मात्र। दो बीजाक्षर के उच्चारण से बड़े जहरीले सांप का जहर उतरता है। खम खह। वैसे अभी यहाँ पर स्वाध्याय के बीच में ये चर्चा अपेक्षित नहीं है। इसको 108 बार बोला जाता है, और चूंकि ये मंत्र का प्रसंग आया है इसलिए इसका कथन करना सर्वथा अनुपयुक्त भी नहीं है। तो इसमें एक जानकारी थी कि अगर खम खह 2 अक्षर हैं, एक अक्षर कम कर दो तो फिर सांप का जहर नहीं उतरेगा। खम का 108 बार इसको पढ़ना होता है, और पानी में 7 बार उसको मुख से फूका जाता है, और फिर जिसको सांप ने काटा है उसको वो जल पिलाया जाता है, तो उससे फिर उसका जहर उतर जाता है, ऐसा उनका कहना है। 2 अक्षर खम का। ऐसे और भी बहुत सारे मंत्र होते हैं। तो मंत्र में से एक भी अक्षर कम होता तो फिर काम नहीं करता। उसी प्रकार सम्यक दर्शन में से आप अगर वात्सल्य को छोड़ दो, नफरत पर उतर जाओ, घृणा करने लग जाओ, तो फिर काम नहीं चलता। या फिर प्रभावना को छोड़ दो, अब प्रभावना हो जो करने लग जाओ तो भी नहीं होता काम। उसी प्रकार स्थितिकरण को छोड़ दो, अस्थितिकरण करने लग जाओ, या उपगमन को छोड़ दो, किसी को बदनाम करने में जुट जाओ, तो फिर इससे काम नहीं होता है। क्योंकि मिथ्या दृष्टियों में इस बात का प्रचार करने से उसका क्या फल निकलेगा, सोचने की बात है। ठीक है, मान लो किसी धर्मात्मा ने कोई गलत कदम उठा लिया, या उससे कोई गलती हो गई कर्म के तीव्र उदय में, और या फिर किसी दुर्बुद्धि ने ऐसा कोई काम किया धर्मात्मा का वेश धारण करके, तो फिर आप अगर उसको लोक में प्रचारित करोगे, मानो आप इंटरनेशनल किसी चैनल पर आप दे देते हो, तो उसका क्या नतीजा होगा, क्या हित होने वाला है जिन शासन का। पद्म पुराण में लिखा है कि एक मेंढक के मर जाने से समुद्र दुर्गंधित नहीं हो जाता। तो इसी प्रकार ये काम सम्यक दृष्टि का नहीं होता है कि वो लोक में बदनामी करता रहे। बदनामी करने से उसकी कषाय पुष्ट होगी और कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो कदम उठाना उठाओ ना, हिम्मत है तो। और हिम्मत की बात क्या, हम उसकी क्या चुनौती दें। ये है कि स्थितिकरण करने में वाडिशेण मुनि को 12 साल लगे थे। उनने किसी से एक शब्द भी नहीं बोला कि मेरे साथ जो साधु है वो अपनी पत्नी के ख्यालों में खोया रहता है, ऐसा कभी नहीं बोला। लेकिन अंत में उनको सच्चा वैरागी बनाकर छोड़ा। बदनाम करने से 2 घटनाएं हो सकती है, या तो वो छुपकर पाप करने लगता है, या तो फिर निर्लज्ज होकर पाप करने लगता है। बदनाम करने से किसी का उद्धार नहीं होता, क्योंकि मानव मानी प्राणी है। मान को ठेस लगने पर वो जुड़ता नहीं है, वो टूट जाता है। इसलिए उसकी रक्षा करना, आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने स्थितिकरण अंग को चारित्र पौड़ में रक्षण कहा है, रक्षा करना है।
सभी का वर्णन यहाँ पर अपन ने सुना कि एक अंग भी कम नहीं किया जा सकता सम्यक दर्शन में, नहीं तो वो काम का नहीं है फिर वो सम्यक दर्शन। बल्कि ऐसा भी इसमें समझा जा सकता है कि सम्यक दर्शन अंगों से हीन नहीं होता है। इतना अवश्य है कि गतियों और लेश्याओं के प्रभाव से सम्यक दृष्टि जीव वैसी प्रवृत्ति कर सकता है जैसे नरकों में एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब कहाँ गया उसका वात्सल्य? तो वहां की भूमिगत क्षेत्रगत ऐसा प्रभाव है कि वहां अच्छा करना चाहो तो भी बुराई होता है। वो वैसी प्रतिकूल स्थिति है वहां पर, और कोई विकल्प ही नहीं। वैसे कर्म बांध करके आए हो कि वहां पर यही होना है और कुछ नहीं हो सकता। फिर 3 मूढ़ताओं का वर्णन था, तो उसमें से अपन ने लोक मूढ़ता का विवरण समझा। तदुपरांत देवता मूढ़ का वर्णन चल रहा था। देवता मूढ़ के विषय में कई बातें निकली, क्योंकि देवताओं को लेकर बहुत चर्चाएं चलती आज और बहुत शंकाएं उठती है लोगों के मन में कि क्या करना, अपना क्या कर्तव्य है उनके प्रति, और देवता लोग क्या किसी का कुछ कर सकते हैं, भला बुरा इत्यादि बहुत सारी बातें होती है। तो उसका उत्तर अपन ने 2 दिनों में समझा था कि जैन कर्म सिद्धांत में नो कर्म का भी एक स्थान है। जैसे नरकों की भूमि में साता का फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वहां का नो कर्म, वहां की भूमि, वहां की सब वस्तुएं असाता के सामग्री के रूप में है। तो क्या करोगे आप? कोई फल नहीं मिल सकता साता का। उसी प्रकार देवलोक में सब इंद्रिय सुख मिलेंगे आपको, वहां पर वैसी वेदना नहीं होती, वैसी प्रतिकूलता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां का नोकर्म वैसा है। मनुष्य और तिर्यंचों में मिश्र अवस्था है, कभी सुख है कभी दुख है। सामग्रियां भी वैसी है, कुछ दुख की सामग्रियां हैं, कुछ सुख की सामग्रियां हैं। देवों के पास सिर्फ सुख की सामग्रियां हैं, नारकों के पास केवल दुख की सामग्री है। तो वहां वैसी स्थिति बनती है। तो ये एक कारण कार्य विधान, ये शब्द आया पुरुषार्थ सिद्धिपाय में। कारण कार्य विधानम समकालम जायमानयो रपि दीप प्रकाशयोरिव सम्यक्त्व ज्ञानयो सुघटम, ऐसी कारिकाई। कारण कार्य विधान, पूरे जिन शासन में विश्व की जो व्यवस्था है, ये विश्व कैसे चल रहा है, तो इसके बारे में बहुत अलग अलग प्रकार की मान्यता है। वैज्ञानिकों का कहना है कॉज एंड इफेक्ट, और कॉज का अर्थ होता है CAUSE, कारण, और इफेक्ट यानी उसका असर। अपन इसको शास्त्रीय शब्द में कारण कार्य कह सकते हैं। और उधर ईश्वरवादी बहुत सारे दर्शन हैं, उनका ये कहना है कि सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं खड़कता। ये उनका मत है। फिर स्वभाववादी भी जो लोग होते हैं, उनका कहना है कि सब स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिक हो रहा है। कालवादी लोग बोलते हैं कि वो काल है उसका, वैसा होना ही है उस काल में। भाग्यवादी लोग कहते हैं कि वो सब जो कुछ हो रहा है सब भाग्य का खेल है। पुरुषार्थवादी कहते हैं
कि कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, पुरुषार्थ करो तो सब काम होता है। तो सब अपनी अपनी बात को स्वीकार करते हैं और दूसरों की बात को नकारते हैं। जैन शासन कहता है कि किसी को नकारो मत, सब जिस दृष्टि से कह रहे हैं उसको समझ लो। तो बड़ी सुंदर कारण कार्य व्यवस्था इसमें दी हुई है। तो कॉज एंड इफेक्ट जो साइंटिस्ट लोग मान रहे हैं, उससे काफी मिलता जुलता सिद्धांत जैन दर्शन में प्राप्त होता है, कारण कार्य विधान। तो कारण कार्य विधान के अंतर्गत कर्म तो है ही है, अंतरंग निमित्त है वो कर्म, और नौकर्म बाह्य निमित्त है। जैसे हमने कहा ना कि अंदर अपने साता असाता सब प्रकार के कर्म जीव के साथ है। अब साता को एक्टिवेट करने के लिए गोली खा ली तो फिर रोग शांत हो गया। तो वैसे कुछ चीजें होती है जो नौकर्म के रूप में सहायक बन जाती है, और अगर एलर्जी वाली गोली खा ली तो फिर तकलीफ बढ़ जाती है। तो मतलब जो असाता नहीं थी वो असाता उदय में आ गई उसका नौकर्म पा करके। तो ये कर्म और नौकर्म का बड़ा तालमेल है। तो उसमें जैसे माँ संतान की रक्षा करती है, जैसे गुरु शिष्य की रक्षा करते हैं, जैसे पुलिस जनता की रक्षा करती है, ऐसे विभिन्न प्रकार के रक्षक माने गए हैं। जिनेंद्र भगवान को भी रक्षक माना गया है। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रयी, वीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यति, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। वो जिनेंद्र भगवान रक्षक भी है। अगर रक्षक नहीं होते तो फिर ये लिखना बेकार था ना। क्यों लिखते अपन रक्ष रक्ष जिनेश्वर? जो रक्षक है ही नहीं उनको ये कहने की क्या आवश्यकता है? अब कोई कहे कि नहीं भक्ति की भाषा में ऐसा कह दिया, अब समझाओ पहले भक्ति की भाषा क्या होती है। भक्ति की भाषा में कुछ उल्टा सीधा भी बोला जा सकता है क्या? जो चीज है ही नहीं उसको कैसे बोल दोगे भक्ति की भाषा में? अगर भगवान रक्षक नहीं है तो फिर आप बोल सकते क्या रक्षा करो रक्षा करो? कैसे बोल सकते हैं? तो भगवान रक्षक हैं, वो समझना होगा कैसे हैं। अब देखो कभी कभी ये तकलीफ की बात होती है कि समझे नहीं हो और ऐसा समझ रहे हो कि समझे हैं। समझे नहीं हो लेकिन समझ में ऐसा समझ बैठे हो कि हम समझ गए हैं। तो अब कौन समझाए उसको? जो अपने को समझदार समझता है उसको समझाना सबसे कठिन है, लगभग असंभव है। और वो भी तब समझने को तैयार होगा जब उसको लगेगा कि अरे नहीं ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी, ये सही कह रहे, तब स्वीकार करेगा। नौकर्म बहुत अपने शरीर को लेकर के बाकी जितनी भी बाह्य वस्तुएं होती है इन सबको नौकर्म कहते हैं। इनके माध्यम से कर्म का फल प्राप्त होता है। जिसके आश्रय से कर्म अपना फल देता है उसको नौकर्म कहते हैं। तो मरते न बचावे कोई, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। ठीक है, 12 अनुप्रेक्षाओं में एक आश्रण अनुप्रेक्षा है, उसमें ये बात आई है कि दल यानी सेना, अथवा दल यानी एक समूह भी होता है, वीर सेवा दल। बल
बल यानी अपनी ताकत, तो सैन्य, समूह, शक्ति, देवी, देव, माता, पिता, परिवार, मरते समय कोई नहीं बचा सकता, ये कह रहे हैं। वहां ये तो नहीं लिखा कि बाकी किस समय नहीं बचा सकता। मरते समय नहीं बचा सकते, ठीक है, आप ज्यादा अर्थ क्यों निकाल रहे हो उसमें से? जितना लिखा है उतना निकालो अर्थ। बाकी के समय कोई किसी को नहीं बचा सकता, अगर ऐसा मानोगे तो फिर संकल्प करो कि अब जीवन में कभी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। संकल्प करो कि कभी दवाई नहीं खाएंगे। संकल्प करो कि कभी वैयावृत्ति नहीं करेंगे साधुओं की, क्योंकि कोई किसी को बचा नहीं सकता, ये तो आपने घोषित कर दिया। वैयावृत्ति से कुछ लाभ तो होता ही है, और वैयावृत्ति को तीर्थंकर पद का कारण बताया। कितनी बड़ी बात है। प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ शुभोपयोगी जो मुनि है वो मुनियों की सेवा करने वाला मुनि है। जो मुनियों की सेवा करने वाले साधु हैं वो शुभोपयोगी मुनियों में प्रधान है, नंबर 1 पर है। एक भक्ति करने वाले साधु, एक माला करने वाले साधु, एक स्वाध्याय करने वाले साधु, एक उपदेश करने वाले साधु, कई प्रकार के साधु हैं, लेकिन उन सब शुभोपयोगी में प्रधान कौन है? साधुओं की सेवा करने वाले साधु। तो सेवा करने से कुछ होता तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि सेवा करने पर कोई असर ना पड़े। 12 तपों में वैयावृत्ति है, तो उसी प्रकार कई बार देवों के माध्यम से भी पीड़ाओं का शमन होता है। एक उदाहरण देते हैं कि एक बार जो 10 धर्मों के 10 दिन एक पर्व के रूप में मनाए जाते हैं, दशलक्षणी पर्व, उस समय किसी बहन ने 10 उपवास का नियम ले लिया और 7वें उपवास में वो संकट में पड़ गई। मतलब इतनी तकलीफ होने लगी कि कुटुंब परिवार को चिंता हो गई कि अब क्या होगा, अगर कुछ हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। सब घबरा गए। तो उसकी माँ ने, मुमुक्षु मंडल के लोग थे वो, पर तब भी उसकी माँ ने जाकर पद्मावती माता से कहा कि यदि इसको कुछ हो गया तो बड़ी अप्रभावना होगी। माने जिन शासन में लोग उपवास से विमुख हो जाएंगे, हमेशा जब भी उपवास कोई करना चाहेगा तो लोग यही उदाहरण देंगे कि देख उसने किया था उपवास, देख क्या हुआ। तो सब छोड़ देंगे उपवास करना। आप शासन देवता हैं। अथवा वो जो उपसर्ग निवारक पद्मावती माता हैं, नाग कुमारी हैं, वो भी भगवान पार्श्वनाथ के भक्त हैं। तो हम भी भगवान पार्श्वनाथ के भक्त हैं। अब आप देखिए क्या करना है, आपसे हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि निवेदन आवश्यक है, शिष्टाचार के बिना काम नहीं होता। आप एसपी से ये नहीं बोल सकते कि आपका काम है आओ, आपका काम है ये, आप नहीं बता सकते उसको। आप उनको विनम्र भाषा में ही कुछ बोल सकते हैं। उनके सीनियर्स बोल सकते हैं कि आपका काम है, आप नहीं बोल सकते। तो फिर इतना बोल के वो घर आई वापस। तो घर आई तो देखा कि वो बैठी हुई है वो बेटी। और फिर पूछा उसने कि क्यों, कैसे हो? तो बोलती है कि जब से तुमने मेरे पीठ पर हाथ रखा है तब से मैं एकदम ठीक हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माँ बहुत विवेकी थी। उसने उस बेटी से नहीं कहा कि मैंने पीठ पर हाथ नहीं रखा है, लेकिन वो समझ गई कि पीठ पर हाथ किसने रखा है।
और 3 उपवास उसके एकदम बेहतरीन ढंग से पूरे हो गए। 7 तो कर चुकी, 8, 9 और 10 एकदम बढ़िया ढंग से उसके पूरे हुए। तो अगर कोई कहता है कि देवता लोग कुछ नहीं कर सकते, सब अपने पुण्य पाप से होता है, तो पुण्य पाप को भी फल देने के लिए नौकर्म चाहिए ना। अगर नौकर्म को आप कर्म सिद्धांत से उड़ा दोगे तो फिर आप कर्म सिद्धांत को एक प्रकार से यथावत स्वीकार नहीं कर पाओगे। जैसा कर्म सिद्धांत है उसको वैसा मानो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जितना उनका सहयोग है उतना उनके प्रति आभार मानना शिष्टाचार है। फिर एक प्रश्न आता है कि ठीक है, धर्मेंद्र पद्मावती ने पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग काल में मदद की थी, 7 दिन तक उपसर्ग हुआ, फिर इन्होंने मदद की। अब जैसे एक तमिलनाडु के मुनि वर्धमान सागर महाराज थे, दिवंगत हैं वो, बहुत पुरानी बात है। सन 1993 में 93 में उनका चतुर्मास जबलपुर में हुआ था। हम भी साथ में थे, वहीं रुके हुए थे हम लोग। उन्होंने पूरे चतुर्मास में एक आहार एक उपवास किया है, यानी 120 डेज में उन्होंने 60 उपवास किए, 60 उपवास किए। अच्छे तपस्वी साधु थे। जब उनका कार्तिक पूर्णिमा को विहार हुआ तो वो टीकमगढ़ की तरफ गए और वहाँ किसी गांव में कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे उपद्रवी लोग थे, उन्होंने उनको मारा पीटा, मुनि महाराज को। तो जैन समाज ने 3 दिनों तक मार्केट बंद कर दिया कि हमारे साधु को कैसे मार दिया तुमने। जो उस समय मुख्यमंत्री थे उन्होंने कार्यवाही की, एक्शन लिया उन पर, और फिर मुख्यमंत्री का जैन समाज ने आभार माना, उनका मंच पर सत्कार आदि भी किया, उनके पास जाकर भी धन्यवाद ज्ञापन दिया कि हम आपके आभारी, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो विचार करने की बात है कि एक ऐसे मुनि जिनका नाम भी बहुत कम लोग जानते होंगे, उनकी मदद करने वाले मंत्री समाज के द्वारा सम्मान के पात्र बन जाते हैं और समाज उनकी पूजा करता है मंच पर। देवशास्त्र गुरु मान करके नहीं करता, वो जो है वो ही मान करके करता है। लेकिन क्यों करता है पूजा? क्योंकि उन्होंने हमारे आराध्य की जो भी घटना हुई थी उस पर कदम उठाया, ठोस कदम उठाया। तो वो सम्मान के पात्र हो गए, वो पूजा के पात्र हो गए। विचार करने की बात है कि जो 3 लोक के नाथ है, पार्श्वनाथ स्वामी हैं, उनके ऊपर संकट आने पर जिन्होंने मदद की है, क्या वो सम्मान के पात्र नहीं है? बात समझ में आ रही है आपको? प्रश्न जब एक अभक्ष्य भोजन करने वाला मंत्री, सम्यक दर्शन का जिसके दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं है, वो अगर जैन मुनि के लिए कोई कदम उठाता है, मदद करता है, तो फिर उसको जैन समाज पूजती है। और एक बार नहीं, अनेक बार, जहां जहां जितने साधुओं के मंच पर वो जाते हैं तो वहां पर इस घटना को लेकर के उनका सम्मान किया जाता है। उस काल की बात है। तो फिर जिन्होंने तीर्थंकर के उपसर्ग काल में उपसर्ग का निवारण किया हो,
उनका सम्मान क्या अनुचित हो सकता है? अगर उनको आप सम्मान के अयोग्य मानते हैं तो फिर तो ऐसी स्थिति हो गई कि जो आपके गिरे हुए रुमाल को उठाकर देता है उसको आप थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन जिनने आपके आराध्य की रक्षा की है उनको आप अपात्र मान रहे हैं सम्मान का। कैसी शिक्षा है ये? किसने ऐसी बुद्धि दी आपको? सोचने की बात है। ये किस दिशा में जा रही है? जिन शासन की ये पंचमकालीन यात्रा किस दिशा में जा रही है? समझ में आ रही है ना बात? उनके प्रति तो हृदय वात्सल्य से भर जाता है कि कितना बड़ा काम किया। 7 दिन जो उपसर्ग हुआ है पार्श्वनाथ भगवान पर, उसका वर्णन अगर कोई देख ले तो धरती खिसक जाए, इतना भयंकर उपसर्ग हुआ है। और उस उपसर्ग का निवारण करने वाले जो धरणेन्द्र और पद्मावती थे, उत्तर पुराण में तत्पत्नी लिखा है। उत्तर पुराण ग्रंथ में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने धरणेन्द्र और तत्पत्नी यानी उनकी देवी थी वो, जिनको अन्य ग्रंथों में आचार्य पद्मकीर्ति प्राकृत पार्श्वनाथ भगवान की कथा में, पार्श्वनाथ चरित्र में वो पौमावई लिखते हैं, पद्मावती नाम देते हैं वो। तो ऐसा तो नहीं था कि आचार्य गुणभद्र स्वामी और पद्मकीर्ति आचार्य में कोई लड़ाई झगड़ा था। उत्तर पुराण में तत्पत्नी शब्द है, नाम नहीं है पद्मावती माता का। पर नाम न होने से ये कैसे सिद्ध हुआ कि उनका नाम पद्मावती नहीं है? हमारा प्रश्न समझना आप। सुना आपने ध्यान से? नाम नहीं है मान लो, तो फिर उनने ये तय कैसे कर लिया कि पद्मावती नाम नहीं हो सकता? नाम नहीं है तो कोई भी नाम हो सकता है, क्योंकि बिना नाम की देवी कैसे हो सकती है? तो ये निर्णय करना भी अनुचित है कि उनका नाम पद्मावती नहीं है। और हम तो आपको नाम बता रहे हैं ना ग्रंथ से, अपने मन से नहीं बता रहे हैं। पद्मकीर्ति आचार्य कृत पार्श्वनाथ चरित्र, जिसको पासनाह चर्य प्राकृत में कहते हैं, और सकल कीर्ति आचार्य जो भट्टारक थे 500 वर्ष पुराने, उनके पार्श्वनाथ चरितम में भी तो नाम आता है पद्मावती। तो इतनी शताब्दियों पहले ये नाम रहा तो होगा। सकल कीर्ति आचार्य सकल कीर्ति भट्टारक जी हुए, नग्न दिगंबर साधु थे वो। और आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि उनने अगर पद्मावती शब्द लिखा है तो भट्टारक होने के कारण उनके वचन असत्य हैं। ये असत्य का लक्षण ये नहीं है कि अमुक व्यक्ति बोले तो असत्य और तमुक व्यक्ति बोले तो सत्य। ऐसा कहीं भी लक्षण नहीं दिया सत्य का और असत्य का। पहले आप ये सिद्ध करो कि वो जैनाभासी थे या जैन थे। चाहे भट्टारक हो, चाहे विद्वान हो, चाहे साधु हो, चाहे आचार्य हो, यदि वो जैनाभासी नहीं है तो मूल श्रुत परंपरा से आए हुए आगम को पूर्णतः मान्य करने वाले जो भी हैं उनके वचन असत्य नहीं हो सकते। और एक बात और कही है रहणसार ग्रंथ की दूसरी गाथा में कि सम्यक दृष्टि जीव आगम के वचनों को ज्यों का त्यों बताता है, घटा बढ़ा कर नहीं, उसमें मिलावट करके नहीं, उसको विकृत करके नहीं बोलता। वो जैसा है वैसे ही आगम के वचन बोलता है, बिल्कुल सच बोलता है वो सम्यक दृष्टि जीव।
और ये सम्यक दृष्टि की एक बहुत बड़ी पहचान है कि वो आगम के विषय में कोई भी एक अक्षर इधर से उधर नहीं करेगा, और जो करता है वो सम्यक दृष्टि नहीं होता है। आप सोचो कि सम्यक दृष्टि जियो, अपने लौकिक व्यवहार में कई झूठ बोल जाता है, कई झूठ बोल जाता है। व्रती होने के बाद बड़े झूठ बोलने का त्याग करता है। स्थूल मलिकन न वदति, रत्नकर्ण में आने वाला है। तो बड़े बड़े झूठ बोलने वाला भी सम्यक दृष्टि जीव आगम के वचनों को कभी भी परिवर्तित नहीं करता। आगम के वचनों के साथ अगर उसने जरा भी छेड़खानी की तो वो सम्यक दृष्टि नहीं रहता, मिथ्या दृष्टि हो जाता। कितनी बड़ी बात है। लोक व्यवहार में, दुकानदारी में और अन्य दूसरे सांसारिक कामों में झूठ बोल जाता है, कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो बोल जाता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आगम से विरुद्ध नहीं बोल सकता वो। तो फिर देखो, निर्णय करने से पहले ये विचारना आवश्यक है कि क्या ये निर्णय जो मैं कर रहा हूं उसके लिए मेरे पास पर्याप्त आधार है या नहीं। अगर मेरे पास आधार न हुए तो फिर मेरा निर्णय निराधार हो जाएगा, और निराधार निर्णय प्रामाणिक नहीं हो सकता। अगर उत्तर पुराण में पद्मावती शब्द नहीं आया गुणभद्र आचार्य के वचनों में, तो उन्होंने पद्मावती शब्द नहीं दिया, तो इससे यह कैसे सिद्ध हो गया कि पद्मावती नाम नहीं था। जो धर्मेंद्र की पत्नी थी उसका नाम पद्मावती नहीं था, यह कहां से सिद्ध हो गया? इसका जवाब हम चाहते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि उनका नाम पद्मावती नहीं था क्योंकि उत्तर पुराण में नहीं लिखा है, तो उत्तर पुराण में नहीं लिखा है, नाम नहीं लिखा है। उत्तर पुराण में यह तो नहीं लिखा कि उसका नाम पद्मावती नहीं था और कुछ नाम था, ऐसा तो नहीं लिखा। तो फिर आपने कहां से तय कर लिया कि वो पद्मावती नहीं थी? अन्य पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र देख लो, और ये सैकड़ों वर्ष पुराने ग्रंथों में देख लो आप। पद्मकीर्ति आचार्य महाराज के पार्श्वनाथ चरित्र में देख लो, वो अगर पद्मावती कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो आया होगा नाम, या किसी आचार्य ने अपने मन से नाम रख दिया। माने एक देवी जो धर्मेंद्र की पत्नी है, उसका नाम यहां पर भरत क्षेत्र के इस धरती पर रहने वाले कोई मनुष्य आचार्य पद धारण करते ही एक नामकरण कर देते हैं, जबकि कब का उनका नाम तो वहां हो ही चुका है पहले से। जो धर्मेंद्र है, उनकी जो इंद्राणियां हैं, उनके नाम तो है ही वहां पर, पहले से ही नाम है। तो यहां कोई नया नामकरण नहीं हुआ है, वो नाम पद्मावती है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, क्योंकि अन्य ग्रंथों में उसके आधार मिलते हैं। तो ये कहना था हमारा कि जिसने अपने आराध्य का उपकार किया हो, अब फिर आप कहोगे कि उनका क्या उपकार कर सकता था कोई? कमठ उनका कुछ बिगाड़ सकता था क्या? तो एक प्रश्न हमारा ध्यान से सुनना कि जब उपसर्ग निवारण किया इन्होंने, तभी केवल ज्ञान क्यों हुआ? जब धर्मेंद्र पद्मावती ने उपसर्ग निवारण किया तब केवल ज्ञान क्यों हुआ? उसके पहले क्यों नहीं हुआ? इसका क्या उत्तर है? कोई ना कोई संबंध तो है ना उसका, और दिव्य ज्ञान के बिना किसी की क्षमता नहीं है कि वो बता सके कि ऐसा था वैसा था, इसकी आवश्यकता नहीं थी, और ये सब ऐसा है वैसा है। अपने मन से कुछ नहीं चलता यहां। ये जिन शासन है, अपनी बुद्धि का शासन नहीं है ये।
ये केवल ज्ञानी का शासन है। तो एक रूमाल उठाकर देने वाले को आप थैंक यू बोलते हैं और बहुत अदब से बोलते हैं थैंक यू। ऐसा उखड़े उखड़े से नहीं बोल सकते आप थैंक यू। देखना, आप याद करो, कभी किसी ने आपकी मदद की हो तो आपने ऐसे मुंह पर थैंक यू ऐसे किया क्या कभी? विनय से आप धन्यवाद देते हैं ना। तो उसी प्रकार जिन्होंने अपने आराध्य के उपसर्ग का निवारण किया है, अगर विनय से उनका अपन आभार मानते हैं, उनकी उनके योग्य पूजा करते हैं, तो फिर इसमें कौन सा मिथ्यात्व हो गया? इसमें क्या दोष है? न करने में दोष है या नहीं, ये अपने विवेक से समझ लो। फिर कोई कह सकता है कि ठीक है, आभार मानना अच्छी बात है, एक बार मान लिया, बार बार क्यों? उसका उत्तर है कि एक बार तो सुमेरु पर अभिषेक हो गया, बार बार क्यों? सुमेरु पर्वत पर भगवान का एक बार अभिषेक हो गया, अब आप मूर्ति बनाकर बार बार क्यों करते हो? तो फिर तीर्थंकर का अभिषेक अगर मानोगे तो प्रश्न ये होगा कि पांडुक शिला पीठ है, ये पांडुक शिला का नाम क्यों लेते हो आप अभिषेक के समय? नाम लेते हो कि नहीं पांडुक शिला का? तो पांडुक शिला पर कौन सा अभिषेक होता है? तो ये सोचने की बात है ना। बहुत सारी बातें हैं जो पता नहीं, अपने को शायद मिला ही नहीं कोई ऐसा समझाने वाला कि उनका रहस्य क्या है। और भगवान की हर अवस्था पूज्य है। मूलाचार ग्रंथ में तो यहां तक लिखा है कि मुनि महाराज तीर्थंकरों की जन्म भूमियों की वंदना करें। जन्म भूमियों की वंदना करने का मतलब क्या है? जहां भगवान जन्मे थे वो माटी भी पूज्य है, वो भी वंदना के योग्य है। सोचने की बात है। अपन क्या है कि निर्णय कर करके बैठ गए हैं तो ज्ञान के द्वार बंद हो चुके हैं। कल कहा था ना कि ज्ञान को अज्ञान नहीं रोकता, ज्ञान को ज्ञान का अभिमान रोकता है। वो दूसरे शब्दों में थी वो बात, ये तो हमने अपनी भाषा में कह दी। वहां पर तो ये लिखा था कि द एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस, इट इज द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। तो चर्चा ये चल रही है अपनी, हमें तो कोई आकुलता नहीं हो रही है। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं अपन। अच्छी अच्छी नई नई बातें आती है शास्त्रों में। और सम्यक दृष्टि जीव के विषय में भी बहुत सारी बातें समझने की बाकी है। प्रश्न ये आता है, एक बार किसी विद्वान से किसी ने पूछा कि ये शासन देवता सम्यक दृष्टि होते हैं क्या? विद्वान ने जो उत्तर दिया वो उस प्रश्न का उत्तर नहीं था। उत्तर ये दिया कि भवनत्रिक में जन्म लेने वाले सभी देव मिथ्या दृष्टि होते हैं। यानी वहां सम्यक दृष्टि जन्म ही नहीं लेते भवनत्रिक में। प्रश्न ये नहीं था। प्रश्न क्या था कि शासन देवता सम्यक दृष्टि होते हैं कि नहीं? और उत्तर क्या दिया?
भवनत्रिक में जन्म लेने वाले नियम से मिथ्या दृष्टि होता है। तो हमारा उन विद्वान से एक प्रश्न है कि क्या आप ऐसा समझते हैं कि आपकी चालाकी पकड़ में नहीं आ रही है? आप जो चतुराई कर रहे हैं, आप जो भोली जनता को भ्रमित कर रहे हैं, क्या वो उस पकड़ में नहीं आ रहा है? बहुत बड़ी जानकारी दे दी आपने कि भवनत्रिक में मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है, जैसे कि किसी को पता ही ना हो। प्रश्न का उत्तर दो आप। शासन देवता सम्यक दृष्टि होते हैं या नहीं होते? बात को घुमाओ मत। भोले लोग भटक सकते हैं, लेकिन आप ये मत समझो कि सारी दुनिया भटक जाएगी। शासन देवता सम्यक दृष्टि होते हैं कि नहीं, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर तिलोय पंडिती ग्रंथ में मिलेगा कि भगवान की 12 सभाओं में एक भी मिथ्या दृष्टि नहीं होता। तो जो हमेशा भगवान की सेवा में रहने वाले हैं, वो कहां से मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे? फिर कहोगे कि असंजदम न बंदे, असंयम की वंदना नहीं करनी चाहिए। इसमें भी अनेकांत है। असंयमी की पूजा भी हो सकती है, वंदना तो छोड़ो आप। चरित मोह वश लेशन संजम पैसुर नाथ जजे हैं। दौलत राम जी ने क्या लिखा है चैडाला में कि चारित्र मोह के उदय के कारण लेश न संयम, जरा भी संयम नहीं है, लेकिन इंद्र उनकी पूजा कर रहा है, तीर्थंकर की। जन्म के समय जिस पांडुक शिला पर भगवान का अभिषेक होता है, उस पांडुक शिला का पूजन करते हैं सब देव लोग मिलकर, द्रव्य चढ़ाकर पूजा करते हैं पांडुक शिला की। और नेमिनाथ भगवान के माता पिता समुद्र विजय और शिवा देवी जब 16 सपने देखे मां ने, तब इंद्र गल्भ कल्याणक मनाने के लिए आए, सब परिकर के साथ, अपने सब देवों के साथ। और उन्होंने अपने प्रतीन्द्र कुबेर से कहा कि इनका अभिषेक करो, ये तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान के माता पिता, इनका अभिषेक करो। हरिवंश पुराण 38वां सर्ग श्लोक नंबर 2। दोनों एक भवावतारी है। कुबेर भी मनुष्य जन्म लेकर मोक्ष जाने वाले, इंद्र भी मनुष्य बनकर मोक्ष जाने वाले, लेकिन इतने उच्च कोटि के सम्यक दृष्टि जो निरंतर तीर्थंकरों के समवसरण में आवागमन करते रहते हैं, ऐसे संसार के किनारे पर स्थित इंद्र और प्रतीन्द्र तीर्थंकर के माता पिता के अभिषेक पूर्वक पूजा करते हैं। क्या बात है! कभी विचार किया कि ये सब बातें भी जैन शासन में आती है, या सिर्फ एक पद को पकड़ के बैठ गए कुंद आचार्य महाराज के, उसका अभिप्राय समझे बिना असंजदम न बंदे, असंयम की वंदना नहीं करनी चाहिए। वो गर्भस्थ जो जीव है वो संयमी है क्या? और वो समुद्र विजय राजा और माता शिवा देवी वो संयमी है क्या? फिर ये पूजा कैसे हो रही है? तो ऐसे घोषणाएं करने से पहले 2 बार सोच लो कि कहीं यह घोषणा आगम से खंडित ना हो जाए, और खंडित हो गई और जनता को पता चल गया, तो फिर जनता को जब मालूम पड़ जाता है कि सामने वाला असत्यवादी है, तो उसका आदर नष्ट हो जाता है। क्योंकि जनता सत्य का तो आदर करती है, असत्य का कभी नहीं, हृदय से नहीं, कम से कम ऊपर से किसी परिस्थिति में कर ले तो कर ले, लेकिन दिल से आदर कभी असत्य का नहीं होता, सत्य का आदर होता है। तो ये सारी बातें विचारनी है।
वो गर्भ कल्याणक में होने वाली पूजा, जन्म कल्याणक में होने वाली जिनेंद्र की पूजा, वो सिर्फ अभिषेक नहीं करते हैं, पूजा भी करते हैं। कैसे करते हैं? वो तो असंयमी है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि असंजदम न वंदे। किसके लिए कह रहे हूं? और कौन से असंयमी की वंदना नहीं करने को कह रहे हूं? सम्यक दृष्टि असंयमी या मिथ्या दृष्टि असंयमी? कौन से असंयमी की बात कर रहे हैं? सारी बातें सोचने की है। तो देवता मूढ़ के प्रकरण में ये सब चर्चा चल रही है अपनी। अगर आपको उतावली ना हो तो इसमें और भी जानकारियां आगे अपन चलने देते हैं, और अगर आपको लगे कि जल्दी ग्रंथ आगे बढ़ जाए तो वैसा भी कर सकते हैं। कभी कभी लगता है ना कि आगे और क्या क्या है, और क्या क्या है, सब मिल जाएगा, चिंता क्यों कर रहा हूं। जय हिंद, जय तुषार।